ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय आप सभी की सेवा में हाजिर है। सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। अपने वहाँ जो भी संबंध संपर्क ग्रुप के अलावा ईमानदारी से रिफाइन कोर्स कर रही हैं, फोर्स भर रही हैं, उन सभी के चरणों में भी नमन बंदन। आज बहुत ही सुंदर विषय है जो सभी के संशय को दूर करेगा, जो अपने और अपनों के बीच में नेगेटिव ऊर्जा बन रहा है, निकल रहा है एक दूसरे के लिए, उस ऊर्जा के पुर्जा को ढीला करेगा ताकि वो काम ना करे। सभी अपने अपने सोमान की सीट पर सेट होकर के खुद को चेक करेंगे। यहाँ तो बता ही दिया गया था, इशारा सभी को मिल चुका था कि कभी भी जो कमज़ोर आत्मा होती है, जिसको माइनस बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर के जो मड़का होता है उसको चेक नहीं कर सकती है माइनस वाली आत्मा। उसके पास वो शक्ति नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है। अपने से नीचे वाले को वो कर सकती है, ऊपर वाले को नहीं। इसी के लिए बोला था कि ऊपर आंख उठा करके नहीं देख सकते। अगर लाइन में लगे हैं तो ना दाएं देखिए ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे ना पीछे, सामने। ये कायदा है, मर्यादा है, ये रॉयल्टी है। ईमानदारी से लाइन में ईमानदारी से रहेंगे तो फाइन नहीं देना पड़ेगा। बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, आपके अंतःकरण में शुद्धिकरण होकर के एक एक शब्द का रेज किरणें नीचे उतरेंगे। दिमाग से दिल तक उतारिए। दिमाग अर्थात जो बुद्धि बोलते हैं वो माँ का दिया हुआ होता है। दिमाग माँ दी है उसको, बुद्धि को। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप नहीं है, माँ है। माँ है। इस धरती पर जितना भी भार है विस्तार करके बहुत भार डाल दिया है सभी के ऊपर। अनेक देहधारी पुरुष गुरुओं ने उसको सार में लाना है, विस्तार को। इशारा मिला हुआ था, विज्ञान का विस्तार हुआ है। विज्ञान है, विधि है। विधि जो विधि होती है, विज्ञान विज्ञान होता है। वो विज्ञान उसमें आ जाता है। उस ज्ञान में विज्ञान समा लेते हैं लोग, बैलेंस बना लेते हैं उसको। इसलिए वो सार छुप जाता है। तो शक्तियाँ बार बार इशारा करती हैं कि तुम बच्चों को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक समय आता है जब सार आने लगता है, तो सार तो एक बार ही मिल जाए। उसके लिए तो एक बार की बात थी, न कि बार बार की। उस सार तो एक बूंद ही काफ़ी है। उस सिंधु की बिंदु बूंद, उसमें सभी सार समाये हुए होते हैं। हम सभी का सौभाग्य है, सुंदर भाग्य है, भाग्यशाली हैं जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के नज़दीक हैं। ईमानदारी से पवित्रता की बात बार बार सभी के मुख से सुनने में आता है। पवित्र वातावरण, वायुमंडल, पवित्र वातावरण अर्थात जो पवित्र मुख से पवित्र बात आ रही है उसको वर्ण करो। उसको क्या करो? वर्ण करो, हरण नहीं करो, छुपाओ नहीं। हरण करना अर्थात छुपा देना, सत्य को दबा देना। सत्य के लिए बोला है। सत्य का सूरज
प्रकाश, लाइट, ऐसा लाइट है जो सभी अंधकार को चीर देता है। इस सृष्टि मंच पर कोई ऐसा दीवार नहीं है, दीवार नहीं बना है जो उस सूर्य की किरणों को छुपा दे। वो चीरते हुए जब धूप निकलता है तो कहीं से भी जो खिड़कियां होती हैं, झरोखे होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो चीर करके निकल आती हैं, अंदर तक बताती हैं, अपना परिचय देती हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश इस सृष्टि पर उदय होता है तो उसका दुनिया को परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका परिचय नहीं दिया जाता है, सभी के लिए होता है। वो जो जैसा रहता है उस अनुसार खुद अपने में ले लेता है। अपने कर्मों के द्वारा हम परिचय दे सकते हैं उसके बारे में, कर्म के द्वारा। कम से कम हमें 3 आयामों में समझना होता है, कम से कम। अगर उसमें समझ लिए तो समझिए चाबी आपके हाथ में है। यही तो भूल हुई सभी से, जो त्रिशूल शक्तियों के हाथ में चली गई, शक्तियों के हाथ में, शक्ति के हाथ में, क्योंकि मन वचन कर्म का वो त्रिशूल है। वो त्रिशूल कौन सा शूल है? जो सूली पर चढ़ाने वाला होता है वो त्रिशूल, और सूली से उतारने वाला भी होता है। वो पता कैसे चलता है? शक्ति का इशारा था। ये असुर ही हैं जो तुम्हें तुम्हारे अस्त्र शस्त्र को याद दिलाते हैं। ऐसा स्वरूप लेकर के आते हैं सामने फील्ड में जो तुम्हें अपने शक्ति का एहसास होता है, बोध होता है। वो सारी विद्या जो फील्ड में आकर के हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ होता है, नहीं जान पाए होते हैं, बोध नहीं हुआ होता है, तो इन लोगों के द्वारा भी सीखने को मिलता है। वो भीख में नहीं मिलता है। वो जो सीख होती है वो भीख में नहीं मिलती है।